हाय, तो ये अपडेट आ गया छोटा सा है एमबीबीएस 2026 एडमिशन्स के लिए। देखिए एनटीए आपसे अपील करता है, जो हम भी आपसे कहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेट रखिए, स्पेशली आधार में पिक्चर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। कुछ चेंज करना है तो अभी समय होता है आपके पास। यू कैन ऑलवेज अपडेट दी आधार इन्फॉर्मेशन। सेम इज द कैटेगरी SC ST OBC। देखिए अब चढ़ता है जब आप नीट का फॉर्म भरते हो। ओबीसी के बच्चों को हमेशा ध्यान रखना होता है कि इंडिया में बहुत कंफ्यूजन होती है। आप कभी कभार नेशनल ओबीसी होते हो, कभी कभार आप स्टेट ओबीसी होते हो, राइट। जैसे मैं जानता हूँ बीइंग इन दिल्ली, जो जाट कम्युनिटी फ्रॉम हरियाणा, दे आर नॉट नेशनल ओबीसी समटाइम्स। सॉरी, दिल्ली में जो जाट होता है सो वो नेशनल ओबीसी नहीं होता, पर वो दिल्ली स्टेट में ओबीसी होता है। तो अभी आपके साथ अगर ऐसा सिचुएशन है, देन नीट के फॉर्म में अपने आपको अपने जनरल कैटेगरी का ही अनरिजर्व भरना है। नीट में ओबीसी आप तभी भरिए जब आप नेशनल ओबीसी हैं, राइट। और ये भी फिर एक दुविधा होती है, जैसे कि लेट्स से आप दिल्ली के ओबीसी हैं लेकिन अब नेशनल ओबीसी नहीं है, तो नीट में भरोगे आप जनरल। अब नीट का डेटा एज इट इज उठाया जाता है एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा। यू कैन नॉट एडिट योर कैटेगरी, तो बाय डिफॉल्ट फिर आप जनरल कैटेगरी के लिए ही फाइट मारते हो। और लेकिन जब आईपीओ का फॉर्म आता है देन यू, और मोस्ट ऑफ द स्टेट काउंसलिंग आपको अलाउ करती है अपनी कैटेगरी चेंज करना, तो ओबीसी के बच्चे ऐसा कर सकते हैं। सिमिलरली SC ST में भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस स्टेट का फॉर्म भरवाएं जिस स्टेट में आप एक कैटेगरी का बेनिफिट चाहते हैं। अगेन आई रिपीट, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 11th-12th दिल्ली से करते हैं, दे बिकम एलिजिबल फॉर दिल्ली रिजर्वेशन, बट उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट SC and ST ऑल्सो, दे आर फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्टेट, तो उसको भी आपको चेंज करवा के रखना है और आपको उस स्टेट का बनवाना है जिस स्टेट में आप रहते हो। एक सर्टिफिकेट आपको अभी लगेगा क्योंकि नीट फॉर्म तो अभी खुल जाएगा, और फिर जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब हमेशा में लेटेस्ट चाहिए होता है 1 अप्रैल 2026 के बाद का, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो कंजूसी नहीं करनी है, एक अभी सर्टिफिकेट बनवा के रखिए, 1 अप्रैल 2024 के 26 डेट का अपने आप अपडेट करवा लीजिएगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, कंजूसी मत कीजिए। आधार पूरी तरह अपडेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट पूरी तरह से अपडेट करके रखिए। और यही सब चढ़ते हैं जब हम नीट का फॉर्म भरते हैं। बाकी मार्कशीट्स वगैरह अपनी ओरिजिनल इकट्ठी करके रखिए। 11th की मार्कशीट ज़रूर रखिए। कई काउंसलिंग में 11th की मार्कशीट लगती है, कई काउंसलिंग्स में क्लास 6 की भी मार्कशीट लगती है। जी हाँ, आंध्रा और तेलंगाना पता नहीं क्यों क्लास 6 की भी मार्कशीट मांगते हैं। फिर हम जानते हैं जहाँ पर भी आप MP वगैरह के स्टूडेंट हैं तो आपको रूरल के रिजर्वेशन से अलग से मिलती है। अगर आप रूरल स्टूडेंट नहीं हो महाराष्ट्र पे, तो उसकी जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको लगते हैं। ओके, सो इट इज जस्ट अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू पीपल कि पेपर्स हमेशा अपने अपडेटेड रखिए। और ये जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स है, NRI के सर्टिफिकेट जो फ्यूचर में होंगे उनको भी बहुत ध्यान से रखिएगा। फर्स्ट ब्लड, मेन NRI, सेकंड ब्लड का फ़र्क बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिएगा। पेड काउंसलिंग के लिए हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 9643362320। आप ये भी जानते हैं वी आर दी ओनली कंपनी हु नेवर कॉल्स बैक, हु नेवर डू SMS मार्केटिंग और व्हाट्सएप। हम कभी आपको कॉल नहीं करते। आप सबका बहुत प्यार है हमारे पास। 100 बच्चे साल के हम लेते हैं, हमें बहुत जल्दी नीट का रिजल्ट आने से पहले हमारा कोटा पूरा हो जाता है, फिर हम और बच्चे ले भी नहीं पाते। इसलिए थोड़े से हम चूजी भी हैं, एंड वी एक्चुअली चार्ज ऑल्सो टू गिव योर फर्स्ट काउंसलिंग, बिकॉज हमेशा हम सच्ची जानकारी देते हैं। तो वो जो पहली जानकारी दे रहे हैं उसके भी अपनी फीस लेना पसंद करते हैं, और हमारी जानकारी लेके कई बच्चे अपनी काउंसलिंग खुद भी कर लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि काउंसलिंग आप खुद भी कर सकते हो। वी आर हियर टू हेल्प ओनली दोज पीपल जो हु डोंट हैव टाइम। ओके, सो हमारा नंबर 9643362320।